जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किचन टुनाइट में आप सबको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली सब्ज़ी नहीं है, वो बहुत ही टेस्टी किस्म की कढ़ाई बनेगी। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कद्दू गोश्त। कद्दू बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो कद्दू हमारे जिस्म के एसाब को मजबूत करता है, दूसरा हमारे जिस्म की खुश्की को भी दूर करता है। और दोस्तों, अगर कहीं पर आपको कट लग जाए, आपको कहीं से खून बह रहा है, तो आप वहाँ पर कद्दू के अगर आप गुद्दे को लगाएं तो खून फौरी रोकने पे भी ये मददगार साबित होता है। तो कद्दू के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लेकिन आज हम इसको जिस तरीके से बना रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आजकल ये सब्जियां खाना बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बच्चे उसको चिकन कढ़ाई के तौर पे ही समझकर उसको कढ़ाई के तौर पे उसके साथ खा जाएंगे। ये इतनी लजीज और इतनी मज़े की बनेगी अगर आप इसी रेसिपी के साथ बनाएं आप। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद मैंने कद्दू लिए हैं जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत खूबसूरत है। उनको मैंने ये बारीक बारीक काट लिया और 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया, उसको अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया। और 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको काट लिया। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए, उनको भी मैंने चॉप कर लिया। 2 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और कोई 5-6 के करीब हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और ये गार्निश करने के लिए धनिया। तो चलिए दोस्तों, अपने खूबसूरत पैन में हम तकरीबन हाफ कप ऑयल लेंगे और उसके अंदर हम ये कुछ खड़े साबित मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, मैं कलवंजी का यूज़ अपनी तकरीबन हर सालन सब्ज़ी कुछ भी मैंने बनाना हो, मैं सब के अंदर मैं कलवंजी का इस्तेमाल लाजमी करता हूँ। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, हम जब खड़े मसाले हमारे कड़कने लगे तो हम उसमें अपने प्याज डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हमारे गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको भी हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए फ्राई करके अपना चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को अच्छे से हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर गोल्डन हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर गोल्डन होगा दोस्तों, तो हम उसमें टमाटर डालकर अच्छे से हम उनको मिक्स करेंगे और उसको हम ढाँप देंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। तो दोस्तों, मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है और तकरीबन टमाटर हमारे गल चुके हैं और पानी भी जो है उसका खुश्क हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो दोस्तों, मसाले आप अपने जायके के हिसाब से तेज़ या कम कर सकते हैं। तो मैं ये मसाले ऐड कर रहा हूँ और इनको हम अब अच्छे से हम इनको फ्राई करेंगे। दोस्तों, इन मसालों के फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको मैंने अच्छे से मसल कर मैं इनको डाल रहा हूँ। मैंने इनको इस स्टेज पर डाला है क्योंकि यहाँ पर ये इनका टेस्ट और इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। मसाले हमारे तकरीबन मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें कद्दू ऐड करूँगा और कद्दू डालकर हम इसको मसालों के साथ अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे कि सब मसाले जो हैं वो कद्दू के अंदर जज्ब हो जाए और ऑयल भी सब पे लग जाए। और इसको ढाँप कर अब हम इनको लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। याद रखिएगा, फ्लेम आपने लो रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं करना। तो इसमें ये होगा कि कद्दू अपना पानी छोड़ेंगे और ये अपने ही पानी में पकेंगे। दोस्तों, तकरीबन हर 5 से 6 मिनट के वक्फे के बाद हम हल्का हल्का इसके अंदर चम्मच मारेंगे और चेक कर लेंगे कि पानी ड्राई तो नहीं हो रहा, नीचे तो नहीं लग रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे कद्दू ऑलमोस्ट गल चुके हैं और पानी भी बेहतरीन ड्राई हो चुका है। तो हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं मिर्चों को ऐड करूंगा और धनिया डालूंगा और इसको हम लाइट सा हम इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकने देंगे। तो दोस्तों, हमारा कद्दू गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त और बहुत ही मज़े के ये लग रहे हैं मुझे। चलें, इसको हम डिश आउट करते हैं और हमारी ये रेसिपी आज की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।